जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर यूथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं आरओ समीक्षा अधिकारी एग्जाम की, जो कि यूपीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में आप सभी को आज पूरी जानकारी दी जाएगी आरओ प्री एग्जाम को सिंपली कैसे क्रैक करना है, कम समय देते हुए किन किन सब्जेक्ट पर फोकस करना है, ताकि आसानी से दोस्तों आपका प्री एग्जाम क्लियर हो सके। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सभी चर्चा करेंगे किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, और किस सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न आने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि फरवरी में समीक्षा अधिकारी का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, अतः इस लिहाज से आप लोगों के पास समय बहुत कम है। इसीलिए इस वीडियो को बनाया गया है ताकि आप कम समय में, अंतिम समय में कैसे आप प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। चलिए दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कैसे आप प्री एग्जाम को आसानी से कम समय में, जो कि अभी आपके पास कम समय बचा हुआ है, उसमें कैसे क्रैक करें, उस पे पूरा विश्लेषण आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो एग्जाम यूपीपीएससी कंडक्ट कराता है, उसमें पूरे 200 प्रश्नों के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें दो प्रश्न पत्र आपके होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन जो कि 140 प्रश्नों का होगा, और द्वितीय प्रश्न पत्र, जी हाँ दोस्तों, दूसरा पेपर हिंदी प्रश्न पत्र होगा, जिसके पूरे 60 प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को सामान्य अध्ययन के विषय में पूरी जानकारी, पूरा अपडेट बताने वाला हूं, ताकि आप आसानी से कैसे यूपीपीएससी आरओ समीक्षा अधिकारी एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। जी हाँ दोस्तों, सामान्य अध्ययन के 140 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें यदि आप 90 प्रश्न सही कर लेते हैं और द्वितीय प्रश्न हिंदी से 60 प्रश्नों में से 50 प्रश्न यदि आप सही कर लेते हैं, यानी कि आप पूरे 200 प्रश्नों में 140 प्रश्न सही हल कर पाते हैं, तो आपका 100% प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। पहला पेपर 140 प्रश्नों का होगा, जिसमें हर हाल में 80 से 90 प्रश्न आपको सही करना है। इसका मतलब आप 50 प्रश्नों को छोड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि आपको कम से कम 100 प्रश्नों को हल करना है, जिसमें 90 प्रश्न के उत्तर सही हो। यदि आप 100 प्रश्नों को हल करते हैं और 90 प्रश्न के उत्तर सही हैं, तो आप आसानी से आपके प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे। और हाँ दोस्तों, दूसरे पेपर में यदि आप 60 प्रश्नों में 50 सही हो जाता है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए दोस्तों, अब आपको उस तरीके को, उस स्ट्रेटजी को बतलाते हैं, कैसे आप 140 प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन के लिहाज से करंट अफेयर को तैयार करना होगा, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर से पूरे 26 प्रश्न आ रहे हैं, जो कि प्री क्वालिफाई के लिए रामबाण का काम करेगा। इसके लिए दोस्तों आपको अगस्त से लेकर के अब तक के करंट अफेयर्स किसी भी मैगजीन से पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरे नंबर पे बात करेंगे इतिहास का, भारतीय इतिहास का, जहां से पूरे 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी आपको प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास में सबसे ज़्यादा फोकस आपको आधुनिक इतिहास पे करना है। पिछले विगत वर्ष के प्रश्नों को देखा जाए तो आधुनिक इतिहास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप पूरा फोकस आपका मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास पर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रश्नों की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक इतिहास से पूछे जा रहे हैं, और इस लिहाज से आप सभी को आधुनिक इतिहास के प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है और मध्य इतिहास को भी फोकस करना है। यदि आप प्राचीन इतिहास के प्रश्न को छोड़ भी देते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर और भारतीय इतिहास के बाद ये तैयारी की बात की जाए तो किस विषय पे ज़्यादा फोकस करना है, तो तीसरे नंबर पे आता है भूगोल। जी हाँ दोस्तों, भूगोल से, ज्योग्राफी से 17 प्रश्न आपके पेपर में रहेंगे, जिसमें आपके भारत के भूगोल से 8 प्रश्न और विश्व के भूगोल से 9 प्रश्न पूरी तरह से आने की संभावना है। इसलिए भूगोल
के प्रश्नों को आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए। प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं भूगोल के, उस पे आप फोकस करिए। अब बात करते हैं यूपी करंट अफेयर से। यदि आप चौथे नंबर पे आपको यूपी करंट अफेयर पूरी तरह से तैयार करना है। करंट अफेयर से, यूपी करंट अफेयर से 18 से 20 प्रश्न आपके RO 2024 एग्जाम में आने वाले हैं। 18 से 20 प्रश्न आप पूरी तरह से यूपी करंट अफेयर तैयार रखिए। इसके लिए तमाम किताबों को आपको पहले वीडियो में बताया जा चुका है। उस किताबों को फॉलो करिए और उस किताब के माध्यम से यूपी करंट अफेयर तैयार रखिए। यूपी करंट अफेयर के बाद आपको तर्क शक्ति रीजनिंग से 12 से 14 प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का ये विश्लेषण है दोस्तों। आपको तर्क शक्ति रीजनिंग के 12 से 14 प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे, तो इस रीजनिंग के प्रश्नों को भी अच्छी तरीके से आप तैयार करिए, क्योंकि 12 से 14 प्रश्न रीजनिंग से आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी अन्य विषय की चर्चा करें तो विज्ञान से 9 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अर्थशास्त्र से 8 प्रश्न आएंगे। राज्य व्यवस्था से प्रश्नों की संख्या 8 रहेगी। जी हाँ, और किसी अन्य और विषय पे फोकस करना है तो पर्यावरण से 9 प्रश्न आ रहे हैं। पर्यावरण के क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से तैयार रखिए। विषय के क्रम में आगे देखें तो दोस्तों कृषि से संबंधित 6 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जनगणना से 4 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, 4-5 क्वेश्चन आप तैयार रखिए। विविध प्रश्न से भी आपके 4-5 क्वेश्चन आएंगे। और कला से प्रश्न की संख्या, कला संस्कृति से 2 प्रश्न आते हैं, जिस पे आपको बहुत कम फोकस करना है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा विश्लेषण आप लोग को जो दिया जा रहा है या विगत वर्ष के जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं उसके आधार पर दिया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब आपको एक रूपरेखा बताते हैं कि आप किस क्रम में कैसे तैयारी करें ताकि आसानी से आप RO प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। जैसा कि दोस्तों आपको बताया गया कि करंट अफेयर से 26 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये विश्लेषण आपका RO एग्जाम 2016 री एग्जाम 2020 में जो हुआ था उसके हिसाब से बताया गया है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो फोकस आपको करना है करंट अफेयर से, हर बार हर एक परीक्षा में UPPSC करंट अफेयर पे फोकस कर रहा है और करंट अफेयर से लगातार क्वेश्चन की संख्या, प्रश्नों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों करंट अफेयर पे पूरा आपका फोकस होना चाहिए। साथ ही साथ दूसरे नंबर पे मैंने बताया दोस्तों भारतीय इतिहास में भी आप दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें प्राचीन इतिहास से बहुत ही कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा फोकस आपको आधुनिक भारत से करना है, जिसमें से 20-22 प्रश्नों में से 12 से 14 प्रश्न आपके आधुनिक भारत से पूछे जा रहे हैं। और हर एक एग्जाम में UPPSC का यही पैटर्न रहा है। तो RO एग्जाम के प्री में भी आपका इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तीसरे नंबर पे आपको फोकस करना है जियोग्राफी का, जिसमें भारत एवं विश्व का भूगोल आपको पढ़ना है। इसमें से 17 क्वेश्चन आपको बताया गया, 17 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जिसमें आप ज़्यादा फोकस विश्व के इतिहास पे, विश्व के भूगोल पर करेंगे, जिसके क्वेश्चन की संख्या लगभग 10 से 12 रहने वाली है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। इस बार आप उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से 16 प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर के में आप देख रहे हैं, लेकिन मेरा अंदाजा है कि इस बार उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से लगभग 20 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो कि बहुत ही मायने रखेंगे। इसलिए आप मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार रखिए। मेरा मानना है कि आप जो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उस करंट अफेयर्स में मैक्सिमम चीज़ें आपका उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से कवर हो जाएगा। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कि रीजनिंग से 14 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग से बहुत आसानी से क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे और नंबर लगभग 14-15 क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे, उसको आसानी से आप हल कर पाएंगे। यदि आप बात करें रीजनिंग के बाद किस विषय पे आपको फोकस करना है, तो दोस्तों विज्ञान विषय, साइंस से, जिसमें बायोलॉजी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोलॉजी के लगभग 6 से 7 क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं। 1-2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आता है, बाकी 1-2 क्वेश्चन फिजिक्स से आता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है आपको विज्ञान विषय में, वो है बायोलॉजी में। इस पर आप पूरी तरह से मन लगा करके पढ़िए, उसकी किताब को रट डालिए, जितने भी क्वेश्चन हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्नों के विश्लेषण में आगे बात करें तो इकोनॉमिक्स से आपके 8 प्रश्न आएंगे। पॉलिटी से राजव्यवस्था से आपके 8 प्रश्न रहेंगे।
पर्यावरण से 7 से लेके 9 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। पर्यावरण बहुत ही मायने रखता है, पर्यावरण में आप अच्छे से फोकस करिए। ये क्वेश्चन आपके कहीं जाने वाले नहीं है, हर एक एग्जाम में घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आता है। आगे देखा जाए मित्रों, कृषि से एग्रीकल्चर से 5 प्रश्न, कृषि से आप देखेंगे तो कृषि से करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो 5 से लेकर 9 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इस लिहाज से कृषि एग्रीकल्चर पे थोड़ा फोकस आपका बनता है। बाकी जनगणना के हर साल वही प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो 3 से 5 प्रश्न यदि आप जनगणना से तैयार कर लेते हैं तो आपको प्री क्वालिफाई करने में बहुत आसानी हो जाएगी। बाकी विविध में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं या फिर नई टेक्नोलॉजी जो भी इस समय चल रहा है उससे हल्का फुल्का अपडेट रहिए। बाकी कला और संस्कृति से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार दोस्तों पूरे 140 प्रश्न जीएस के आने वाले हैं, जिसमें आपको लगभग 100 प्रश्न हल करना है, जिसमें से 90 प्रश्न यदि आपके सही हो जाते हैं तो आसानी से आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा फोकस करने की बात किया जाए तो आपको करंट अफेयर पे, फिर भारतीय इतिहास जिसमें सबसे ज़्यादा आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है। साथ ही साथ दोस्तों जियोग्राफी पे 17 क्वेश्चन आते हैं, तो जियोग्राफी अच्छे से तैयार करिए। सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको इस बार देखना है तैयारी के लिहाज से करंट अफेयर तो है ही, साथ में उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर, जो कि उत्तर प्रदेश की योजनाएं जो अभी लागू हुई हैं या फिर उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं क्रियान्वयन हुआ है या हो रहा है उस पर आपका विशेष फोकस होना चाहिए। और इसी के क्रम में आपका 5वें नंबर पे तर्कशक्ति रीजनिंग के क्वेश्चन आपके रहेंगे। फिर विज्ञान, इसके बाद दोस्तों आपको बताया गया अर्थशास्त्र, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इधर के क्वेश्चन पे आप यदि कम फोकस भी करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में पूरी बारीकी से किस विषय पे ज़्यादा फोकस करना है, किस विषय पे कम फोकस करना है, क्यों करना है, पूरा हमने आपको विश्लेषण दिया है। यदि आप देखेंगे विगत 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों का जो विश्लेषण आपके समक्ष इसमें स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है, तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आपके आए हुए हैं। आधुनिक इतिहास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप देख लीजिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा उसी से पूछा जा रहा है, उसी पे ज़्यादा फोकस करना है। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो भारत का भूगोल से 14 क्वेश्चन और आपका विश्व के भूगोल से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो क्रम मैंने आपको बताया है उसी क्रम में आपको तैयारी करना है। उसी क्रम में यदि आप तैयारी कर लेते हैं इतने कम समय में तो आपको 100% सफलता मिल जाएगी। यह दोस्तों जो क्रम बताया गया है आपको, जिस तरीके से आपको इस वीडियो में एक क्रम बताया गया कि किस क्रम में आपको तैयारी करना है, उसी क्रम में दोस्तों आप बढ़िए, उसी क्रम में आपको सफलता मिलने वाली है। जैसा कि हम एक बार फिर से आपको वीडियो में बता देते हैं दोस्तों, समीक्षा अधिकारी में पूरे 200 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 60 प्रश्न हिंदी के रहेंगे। यदि 60 प्रश्नों में आप 50 प्रश्न हिंदी के सही कर लेते हैं और सामान्य अध्ययन के 140 में से 90 प्रश्न यदि आप सही करते हैं, यानी कि 200 में आप 140 प्रश्न प्राप्त करते हैं, तो आसानी से आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। और विषयों की फोकस की बात करें तो मैंने बताया सबसे पहले नंबर पे आपको करंट अफेयर रखना है। सबसे पहले नंबर पे आपको करंट अफेयर रखना है, जहां से आपके 26 प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों अगस्त से लेके अब तक के करंट अफेयर को पूरी तरीके से आप फोकस करिए। साथ ही साथ दूसरे नंबर पे आपको भारतीय इतिहास से लगभग 20 प्रश्न आने वाले हैं, तो जिसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री के 12 प्रश्न और या मध्य इतिहास के 6 से 8 प्रश्न आते हैं, तो उस पर आप फोकस करिए। बाकी आगे आप भूगोल ज्योग्राफी के 17 प्रश्नों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, जिसमें आपके भारत के भूगोल से 8 प्रश्न और विश्व को भूगोल से 9 प्रश्न लगभग बराबर आते हैं, इसलिए भूगोल के 17 प्रश्नों पर आप पूरी तरह से फोकस करेंगे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यूपी के करंट अफेयर से 18 से 20 प्रश्न आने वाले हैं, जो कि बहुत ही मायने रखने वाला है। तो यूपी करंट अफेयर से रिलेटेड आप अच्छे से तैयारी रखिए। कोई भी पत्रिका, कोई भी मैगजीन आप ले लीजिए जो कि अगस्त से लेके अब तक के करंट अफेयर को कवर करता है, तो उसे आप फोकस करिए। और जी हाँ दोस्तों, यूपी करंट अफेयर में आप 18 से 20 क्वेश्चन हल कर पाने में सक्षम हो जाएंगे।
बाकी आप रीजनिंग से 12 से 14 क्वेश्चन अच्छे से तरीके से तैयार रखिए। बाकी इधर के जो आपको विज्ञान का मैंने बता ही दिया है। विज्ञान विषय में आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है तो बायोलॉजी में करना है। जो आपका जीव विज्ञान से सबसे ज़्यादा प्रश्न आने वाले हैं। इकोनॉमिक्स से 8 प्रश्न आएंगे, राज्य व्यवस्था से 8 प्रश्न आएंगे, पर्यावरण से 9 प्रश्न आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कृषि से भी 6 प्रश्न, जनगणना से 4, विविध प्रश्न में आपका कंप्यूटर और आईटी सिक्योरिटी से रिलेटेड या आईसीटी से संबंधित पाँच प्रश्न होने वाले हैं। बाकी दोस्तों आपको सारी चीज़ें बता दी गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसी तरीके से तैयारी पर फोकस करिए और 100% सफलता के लिए इस क्रम को ना भूलिए। इसी क्रम में आप यदि तैयारी करते हैं तो 20 से 25 दिन के अंदर आप पूरी तैयारी कर पाएंगे और मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है कि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो से अपडेट रहने के लिए स्टडी फॉर यूथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।